7 क्लास शेर नंबर 2 देख लें। किया उम्मियों ने जहाँ में उजाला, हुआ जिससे इस्लाम का बोल बाला, बुतों को अरब और अजम से निकाला, हर एक डूबती नाव को जा संभाला, ज़माने में फैलाई तौहीद मुत्तक़, लगी आने घर घर से आवाज़ हक हक हक। उम्मी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। उम्मी अनपढ़ को कहते हैं, उजाला रोशनी, नाव कश्ती, ठीक है, तौहीद मुत्तक़ खालिस तौहीद, आवाज़ हक यानी कि हक की आवाज़, सच्चाई की आवाज़। इस मन में शायर इस्लाम की बदौलत आने वाले अजीम इनकलाब को बड़े अच्छे अंदाज में बयान करते हैं वो लोग जो उम्मी कहलवाए जाते हैं, ठीक है। उम्मी अनपढ़ को कहते हैं। उम्मी उन लोगों को कहते हैं जिन्होंने बाकायदा किसी इदारे से तालीम हासिल ना की हो। उन्होंने अलहामी हिदायत यानी अल्लाह ताला की हिदायत की बिना पर पूरी दुनिया में नूर हिदायत की रोशनी आम कर दी। इसकी बदौलत इस्लाम का चर्चा होने लगा। 7 क्लास उम्मी जो लक़ब है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि उम्मी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है। जो लोग बुतों के पुजारी थे एक खुदा की इबादत करने लगे, यूँ अरब अजम से बुतों को निकाल दिया गया और लोग जो है वो एक खुदा की इबादत करने लगे। वो लोग जो खुफ़ असरास और जुल्म सितम का शिकार थे इनकी हिफाजत की गई। ज़माने में सिर्फ तौहीद का नाम का चर्चा हुआ और हर घर से हक़ की आवाज़ आने लगी। शेर नंबर 3 देख लें। हुआ गुलगुला नेकियों का बदों में, पड़ी खलबली कुफर की सरहदों में, हुई आतिश अफसरदा आतिश कदों में, लगी खाक से उड़ने माबदों में, हुआ काबा आबाद सब घर उजड़ कर, जमे एक जसारे दंगल पिछड़ कर। अब गुलगुला शोर को कहते हैं, ठीक है, बदों बुराई करने वाले, बदी करने वाले। आतिश आग को कहते हैं। आतिश कदा का लफ्ज़ इसका मायने ही होगा आपके पास जहाँ आग जलाई जाती है। माबदों इबादत करने की जगह, उजड़ गए, वीरान हो गए। इस्लाम की वजह से वो लोग जो बुरे काम करते थे उन्होंने बुराई का रास्ता छोड़ दिया। इस्लाम की वजह से बुराई का रास्ता छोड़ दिया, इस्लाम में दाखिल हो गए, इस्लाम कबूल कर लिया। इस तरह कुफर की जो सरहदें थी वो टूटने लगी। आतिश कदों में जलने वाली कुफ्र और शिर्क की आग हमेशा हमेशा के लिए ठंडी हो गई। लोग वहाँ इबादत करना शुरू हो गए। तमाम लोग एक खुदा की इबादत करने लगे। हक छा गया और बातिल मिट गया, यानी कि हर तरफ इस्लाम का बोलबाला हो गया। अगला शेर देखें। हर एक में कदे से भरा जाके सागर, हर एक घाट से आए सैराब होकर, गिरे मिसल परवाना हर रोशनी पर, गिरा में लिया बांध हुक्म पैगंबर, हिकमत को एक गुमशुदा लाल समझो, जहाँ पाओ अपना से माल समझो। सागर प्याले को कहते हैं। घाट एक ऐसी जगह कहते हैं जहाँ से लोग दरिया का किनारा, नदी का किनारा जहाँ पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। मिसाल को कहेंगे, मिसाल, तरह, मानिद। गिरा याद कर लेना, अच्छी तरीके से समझ लेना। हुक्म पैगंबर आप सल्लम का हुक्म। हिकमत दानाई को कहते हैं। लाल एक पत्थर का नाम है, ठीक है। अब इस बात में हाली मुसलमानों के अरूज के बारे में बताते हैं कि मुसलमान इल्म फ़ज़ल हुनर में भी बेमिसाल और जगता थे। इल्म के हसूल के लिए दुनिया के कोने कोने का उन्होंने सफ़र किया, हर इल्मी इदारे से जाकर फैज़ हासिल किया। जिस तरह परमाना रोशनी को ताश करता है, बिल्कुल इस तरह मुसलमानों को जहाँ जहाँ से इल्म हुनर की खबर मिली उन्होंने वहाँ से इक्तसाब इल्म हासिल किया, ठीक है। मुसलमानों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को गिरा से बांध लिया, यानी कि हिकमत मोमिन का गुमशुदा माल है। यानी हिकमत जो है, दानाई जो है, इल्म को जो है उन्होंने गुमशुदा माल समझा और उसे जहाँ से मिला उन्होंने हासिल किया। इस फरमान पर अमल करते हुए मुसलमानों ने अरब व अजम में अपनी फतह और नुसरत के झंडे गाड़े और इल्म के हर मैदान में कामयाबी हासिल की।